फाइनली प्रेजेंस टू यू बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी। जिन्हें लोग इंटरनेट पर तलाश कर रही है उनकी क्लास हमारे यहाँ चल रही है। एक स्टूडेंट का ना ये प्रॉब्लम होता है, कॉन्फ्यूज्ड अबाउट करियर पाथ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। होता क्या है, करियर के बारे में उनको जानकारी नहीं होता है, क्या करने से उनके लिए बेहतर होगा, अपना खूबी क्या है, किसके लिए वो बना है। सबके अंदर कुछ ना कुछ गट गट गिफ्टेड टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ अनोखा खूबी लेके पैदा होता है। एक स्टूडेंट को पता नहीं होता, जिसके वजह से वो कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं कर पाऊँगा। कॉन्फिडेंस कम रहता है इसके वजह से, और वो हमेशा ही भीड़ के साथ साथ चलने को मजबूर हो जाता है। भीड़ से बाहर अकेला एक लौता रास्ता बनाने को, एक नया डिसीजन लेने को वो डरते रहते हैं। पेरेंटल का प्रेशर रहता है हमेशा, क्या कर रहा है तू, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, देख दूसरों का बच्चा क्या कर रहा है, वो पास हो गया, वो आगे चला गया, तू क्यों नहीं कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन में रहता है हमेशा एक बच्चा। अपना खुद का जो खूबी है वो कहीं चुप जाता है या फिर ढूंढ ही नहीं पाता है। वो घबरा जाता है कि मुझसे क्या पूछा जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा। आपका अपना जो स्ट्रेंथ है वो शो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उनका जो ताकत है, उनका जो खूबी है, उनका जो टैलेंट है वो रहता है, छुपा हुआ रह जाता है। जिसके कम्युनिकेशन में वो कमजोर होता है स्टूडेंट। कम्युनिकेशन यानी दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करे, कैसे कनेक्ट करे, बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा वेशभूषा, भाव चलन सब बदलना जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। हर कम्युनिकेशन हर जगह पे चलता नहीं है, तो कम्युनिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। फेल टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, कहते हैं भाई यू नेवर गेट ए सेकेंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इम्प्रेशन। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा पहला इम्प्रेशन को मजबूत बनाने के लिए। तो जितना हो सके पहला इम्प्रेशन, यानी जो कर रहे हो, जो काम आप करें, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ 100% सक्सीड होना है, सफल होना है, मुझे पास होकर दिखाना है। मतलब ये मेरे लिए हो, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में इसके लिए बना हूँ, मुझे यही करना है। मतलब ये वाला लुक, ये वाला थिंकिंग जब आ जाता है ना, तो पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन मजबूत बनना शुरू हो जाए। 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी में अभी ये वो कौन सा काम है, कौन सा कला कौशल है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा जहाँ डिमांड है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है, और जिसका मार्केट ज़्यादा दिन तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा काम सीख लिया 5 साल बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा काम आपको सीखना चाहिए ताकि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक रेलेवेंट हो, ताकि आपने जो सीखा है ये आगे आम तक आपको रिटर्न देता रहे। आपने कोई काम कर सीख लिया है तो अगले टाइम तक 10, 15, 20, 25 सालों तक आपको ये रिटर्न दे, आप कर पाओ, आपको मजा आए, आपका कोई ज्योग्राफिक बैरियर ना रहे, आपका कोई भी प्रॉब्लम ना रहे कि मैं यहाँ से ना कर पाऊँ, वहाँ से ना कर पाऊँ। आपके पास अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए कि आप कर सको, अवेलेबल रहे हमेशा पे। माइंड इन्हेंसमेंट, माइंड ट्रेनिंग आपको सिखाया जाता है, ये ज़रूरी होता है एक बिजनेसमैन का। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, खुद के अंदर इतना कैपेबल होना चाहिए कि एक रास्ता बंद होने के बाद भी दूसरी कोई रास्ता आपके पास, दूसरी कोई उपाय आपके पास होना चाहिए। जो काम आप करने के लिए रेडी हो वो काम को कंप्लीट करके आपका टास्क को कंप्लीट करो। तो क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड माइंडसेट आपको जरूर होना चाहिए, ये आपको सिखाया जाता है। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग का फ्रेम होता है। आप ऐसा नहीं है कि मुझे ना अमीर बनना है, ऐसा नहीं है कि आप अमीर बन जाओगे। उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, हम प्रोसेस में काम करते हैं, तुक्का नहीं तरीका सिखाते हैं। तो जब आप प्रोसेस बनाएंगे कि मुझे 1 साल में इतना ये करना है, ये काम कंप्लीट करना है, तो एक दिन का कितना काम जो है आपको करना होगा, तब जाके 365 डेज बाद आपका वो काम जो आपने सोचा था वो कंप्लीट हो पाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल्स जो आपको सिखाया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल इसीलिए सीखना चाहिए जहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, जहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे आप स्केल अप कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ डिसीजन ले सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल्स आपको ये मौका देता है कि आपका कैलकुलेशन सही हो सकता है कि मुझ मेरा इस महीना इतना कस्टमर आएगा, मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इतना मार्केटिंग चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये आपको मौका मिल जाता है। एक
तो ये मौका मिल जाता है और काफ़ी सारा चीज़ें ऐसा आपको दूसरों के साथ मौका मिल जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको लोगों तक आपका जो प्रोडक्ट है उनका जानकारी पहुंचाना है तो आसानी हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल जब आप सीखते हो, लागू करते हो तो आपको आसानी होता है कि आप 1 दिन में, 2 दिन में या फिर सीज़न वाइज़ आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो कैसे आप लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुँचाए ताकि उन सीज़न आते-आते तक आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाए और कस्टमर का सैटिस्फैक्शन बना रहे। हाउ टू प्लान योर स्टार्टअप, एक स्टार्टअप को आप प्लान कैसे करेंगे वो सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्लान बना लिया हवा में, सब प्लान चलता नहीं है। आप अगर सोचते हो कि मुझे फ्लाइट बनाना है, जहाज़ बनाना है, तो जहाज़ बना के क्या करोगे? जहाज़ बनाने के पीछे और भी प्रोसेस देखना है कि मुझे लाइसेंस मिलेगा कि नहीं, मुझे फैक्ट्री करने का इतना जगह मिलेगा नहीं, नहीं भाई मैं तो जहाज़ बनाऊंगा, ज़रूरी नहीं जहाज़ बना के टाइम वेस्ट क्यों करना है, कोई मेडल आपको नहीं मिलने वाला है। आपको कहीं जाना है तो आराम से जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो जहाज़ में, आपको जहाज़ नहीं बनाना है। ऐसा कोई चीज़ बनाना है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपका खुद का प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वो प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे वो आपको यहाँ सीखना चाहिए बिजनेस की लेसन्स में। तो बिजनेस की लेसन्स में एज ए स्टूडेंट आपको कितना सीखना चाहिए? पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, अब तक आप घर से खर्चा ले रहे थे या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा खर्चा से आप चल रहे थे प्रोफेशनल सैलरी तक। जब आपका स्टूडेंट लाइफ खत्म हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ अच्छा खासा करना है, अभी घर के लिए कुछ करना है, सैलरी जाना है या फिर पैसा कमाना है, तो पॉकेट मनी से डायरेक्ट आप प्रोफेशनल सैलरी तक कैसे जा सकते हो? कि स्टूडेंट होते होते जब एज ए स्टूडेंट आप हो तब तक आपको सीख लेना चाहिए कि जब मुझे प्रोफेशनल सैलरी तक जाना है तब मैं कौन सा काम करता रहूँगा और उनके लिए अभी मैं कौन सा पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, क्या ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्या प्रोफेशनली मैं ग्रो हो रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे आफ्टर एज ए स्टूडेंट लाइफ, जब स्टूडेंट स्टडी मेरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं कहाँ रहूँगा, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हो वो आपको पता चलेगा, इसमें सिखाया जाएगा पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप खुद को कितना डेवलप करना होगा, स्टॉक मार्केट सिखाया जाएगा आपको। इंग्लिश फॉर बिजनेस, कितना इंग्लिश चाहिए होता है। मैंने बहुत सारा ऐसा बहुत जो दोस्त मेरा फ्रेंड मतलब स्टूडेंट से बात किया हूँ मैं कि उन लोग को कहता है कि मुझे मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हम उसको टूल की तरह यूज़ करते हैं। हमारा जो कंटेंट है हिंदी में, हम सिर्फ लोगों को समझाने की, सिखाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको हिंदी में सिखाएं या फिर इंग्लिश में सिखाएं, हम उनको फंडामेंटल टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे करते हैं, आउटकम कैसे लेके आते हैं, रिजल्ट कैसे निकलना है वो सिखाएंगे। हम उनको इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं रखेंगे, तो इंग्लिश को हम टूल के हिसाब से सिखाएंगे। हाउ टू बी अ वीडियो इन्फ्लुएंसर, एज ए स्टूडेंट आपका अगर मन है कि मुझे ना वीडियो बनाना है, वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, उनके लिए भी आपको प्रोसेस है, आप यहाँ सीख सकते हो। तो और भी बहुत सारा कोर्स जो है आप यहाँ सीख सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जीमेल बेसिक्स, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2, लर्निंग एक्सेल, डिजाइनिंग क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हो मोबाइल के ज़रिए, वो भी आपको सिखाएंगे। इंस्टाग्राम मार्केटिंग लेसन्स, कैरियर लेसन्स विद अंकुर बारिक और गूगल ड्राइव, ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड क्या होता है आप ये सीखेंगे। शेयर मार्केट का भाई या बहन जो भी है, शेयर मार्केट कहता है कि इंडिया में 100 में से 3 लोग यानी 3% लोग जो है शेयर मार्केट को समझते हैं। जहाँ जो कहा जाता है कि शेयर मार्केट एक देश की, हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, फाइनेंशियल मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। तो 3% लोग जो है हम वहाँ कंट्रीब्यूट क्या है, हम डरते हैं बिजनेस से, मार्केट से, या फिर बिजनेस का एक्यूमेन नहीं है। जिसको बिजनेस का एक्यूमेन होता है, बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस कौन चला रहा है, उनका मैनेजमेंट, मतलब ये सब जब आप सीख जाते हो बिजनेस कैसे होता है तो आप शेयर मार्केट को भी आसानी से समझ लेते हो कि शेयर मार्केट को एंट्री होने से पहले क्या क्या देखना होता है, कौन सा कंपनी मेरे लिए सही होगा। सब कंपनी, हर कंपनी, रिलायंस मेरे लिए सही हो सकते हैं, आपके लिए नहीं हो सकते। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे लिए सही हो सकते हैं, आपके लिए नहीं भी हो सकते। आइशर मोटर मेरे लिए सही नहीं हो सकता है आपके लिए सही हो। तो शेयर मार्केट एज के हिसाब से चूज़ होना चाहिए, आपका थिंकिंग के हिसाब से चूज़ होता है। आपका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आपका कैपेबिलिटी कितना है, वो कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शेयर मार्केट में कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए। हाउ टू राइट इफेक्टिव emails, गूगल शीट बेसिक्स, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट एटिक्यूड, जनरेटिंग लीड्स थ्रू ब्लॉगिंग, एडवांस एक्सेल, गूगल कैलेंडर, गूगल फॉर्म्स,
book writing and publishing, emotional intelligence for entrepreneurs, the stock market mantra, technical analysis, simplifier, personal branding, Google Ads marketing, Facebook for business, Twitter for business, LinkedIn marketing, podcast for business, principal before profit, voice on accents, designing your own website, mind training and enhancement, sales growth maximizer, strategy and execution signifier, retail management multiplier, leadership lessons, low cost marketing, peak performance productivity, how to start a startup, business operations accelerator, affiliate marketing, goal setting, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। ये लगभग 127 आवर्स में कंप्लीट होगा। और ये जो हमारा प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर को भी आप देख सकते हो। ये प्रोफेसर कोई एरे गेरे नत्थु करे नहीं है, जीरो से हीरो बना है। $0 से मल्टी डॉलर तक होशियारी से तय किया है। वो प्रोफेसर है जिनके बारे में लोग इंटरनेट पर तलाश कर रही है, उनके क्लास हमारे यहाँ चल रही है। फाइनली प्रेजेंस टू यू बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी।